ये तो 3 पुत्रियों का जिक्र था। उसके बाद उनके 2 पुत्र भी हुए। एक का नाम हुआ है प्रियव्रत और दूसरे का नाम है उत्तानपाद। प्रियव्रत कहते हैं जिसका संकल्प पवित्र हो और जो अपने कर्मों से निरंतर अपना उद्धार कराए, अपनी मुक्ति कराए, जिसका संकल्प शुद्ध हो, वो प्रियव्रत है। और उत्तानपाद कहते हैं जो अपने कर्मों से निरंतर अपने को मुक्ति की ओर ले जाता है, हमेशा ऊपर की ओर लेकर जाता है। इसमें से जो ये उत्तानपाद है ना, इसकी एक पत्नी है जिसका नाम है सुनीति। और बड़ा सरल स्वभाव है। सुनीति का अर्थ होता है जो सुंदर नीतियों पर चलती हो, जो धर्म पर चलती हो, वही तो सुनीति है। और न ग्रहम गृह मिथ्याहु ग्रहणी ग्रह मुच्यते। शास्त्र कहता है ये ईंट मकान, ये पत्थर सीमेंट की जो एक 4 दीवारी बन गई, उसको घर नहीं कहते। घर तो जब घर में माताएं विराजमान होती हैं तब घर कहा जाता है। जब घर में पवित्र भाव की गृहिणी होती है तब घर कहा जाता है। इनकी जो पत्नी सुनीति है हमेशा सुंदर विचारों में रहती है। एक दिन की बात है, राजा ये उत्तानपाद जो राजा हैं शिकार खेलने वन में गए तो एक राजा की पुत्री दिखी, उससे गंधर्व विवाह कर लिया। उसका नाम है सुरुचि। सुरुचि का मतलब है जो हमेशा जिसकी रुचि सुंदर हो, जो भोग में विलासिता में डूबी रहती हो, इसका नाम सुरुचि है महाराज। देवी सुरुचि को लेकर घर आए महल में। देवी सुरुचि ने देवी सुनीति को देखकर पूछा, ये कौन है? राजा ने कहा, महाराज ये हमारी पहली पत्नी है। सुरुचि ने तो कहा, महाराज देखो एक बात है, आज से या तो ये इस घर में रहेंगी और या फिर मैं इस घर में रहूंगी। और महाराज मनुष्य की दशाएं ऐसी हैं कि वो सुनीति से स्नेह नहीं करता है, सुरुचि के वशीभूत हो जाता है। उसको धर्म इत्यादि समझ में नहीं आता। वो तो सुरुचि के अधीन रहता है। राजा ने भी सुनीति को घर से निकाल दिया है। एक दूर घर से दूर एक कुटिया बनाकर रहने लग गई है सुनीति। मनुष्य भी हमेशा सुरुचि के वशीभूत रहता है और राजा उत्तानपाद भी सुरुचि के वशीभूत हो गए हैं। इनका सुरुचि के जो पुत्र हैं उनका नाम है उत्तम और जो सुनीति के पुत्र हैं उनका नाम है ध्रुव महाराज। एकदा सुरुचि पुत्रम अंकम आरोप्य लालयनः उत्तमम नारुरुक्षन्तम ध्रुवम राज्याभिनंदत। एक समय की बात है, महल में बैठे हैं, सुरुचि भी सामने, राजा बैठे, दोनों पुत्र खेल रहे हैं और खेलते खेलते वो उत्तम महाराज पिता की गोद में जाकर बैठ गए। 5 वर्ष के बालक हैं ध्रुव, नन्हे कदमों से चलते आए, पिता की गोद में बैठना ही चाह रहे थे। सुरुचि चिल्ला पड़ी, अरे रुको कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा, मैं पिता की गोद में बैठने जा रहा हूँ। अरे नहीं, तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। क्यों? क्या मैं इनका पुत्र नहीं हूँ क्या? अरे मैं भी तो इनका पुत्र हूं ना। कहा नहीं, राजा की गोद में बैठने के लिए केवल इनका पुत्र होना काफी नहीं है। बालूसी वद नामत्नम स्त्री गर्भ संवृतम नूनम वेद भवान यस्यो दुर्लभे अर्थ मनोरथ। हे पुत्र, इनका पुत्र होना काफी नहीं है, पहले अगर राजा की गोद में बैठना चाहते हो
पहले तो वन को चले जाओ, वन में जाकर तपस्या करो, तपस्या करके भगवान से वरदान प्राप्त करो और उस वरदान को प्राप्त करके इस शरीर का त्याग करो। तब अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लेना, तब बैठ पाओगे गोद में। नन्हे से ध्रुव है महाराज, 5 वर्ष की आयु है। माता ने, बेमाता ने इतने कड़वे शब्द बोले ना, हृदय छलनी हो गया। रोते रोते ये तो माता सुनीति के पास गए। माता ने रोते हुए ध्रुव को देखा, हृदय से लपेट लिया। हे पुत्र, क्यों रो रहे हो? माँ, अरे मैं भी तो पिता की गोद में बैठना चाह रहा था ना। मैंने भला कौन सा अपराध कर दिया था? क्या मैं अपनी पिता की गोद में नहीं बैठ सकता था क्या? अरे मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? माँ ने कहा, पुत्र, एक नहीं, तूने 2 अपराध कर दिए। ये पुत्र, तेरा पहला अपराध तो ये है ना, तू मनुष्य बनकर आया। अरे तू मनुष्य बनने लायक नहीं, तू देवता बनने लायक था। तेरा दूसरा अपराध बताऊं पुत्र, तूने मुझ अभागी के गर्भ से जन्म लिया। मुझे क्षमा कर देना पुत्र, मैं तुझे पिता का स्नेह नहीं दिला सकती, मैं बेबस हूं। फिर विचार किया, पुत्र, तुम पिता की ही तो गोद में बैठना चाहते हो ना, तो फिर सांसारिक पिता की गोद में क्यों बैठना चाहते हो? अरे ये पिता तो आज है, कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगा। और पुत्र, यदि तुम पिता की ही गोद में बैठना चाहते हो ना, उस परम पिता की गोद में बैठो ना, उस नारायण की गोद में बैठो ना, जहां एक बार अगर कोई बैठ जाए ना, फिर उसको कोई निकाल नहीं सकता। माँ, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? हे पुत्र, तुम वन में जाओ और वन में जाकर तपस्या करो। माँ का हृदय रो रहा है, मैं अपने 5 वर्ष के बालक को बन जाने को कह रही हूँ। अरे वहां अनेक अनेक जीव होंगे, अनेक अनेक हिंसक पशु होंगे। मेरा नन्हा सा तो बालक है, परंतु मैं और कर भी क्या सकती हूँ? क्या करूँ? मैं विवश भी तो। पुत्र, उस वन में जाकर ना तप करो, नारायण को प्राप्त करो। नन्हे ध्रुव ने उन बातों को मान लिया है और उन बातों को मान करना ध्रुव जी तो बन जाने को तैयार हो गए। आज माता सुनीति को प्रणाम किया है, हे माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। माँ ने हृदय पर पत्थर रखकर कहा, हे पुत्र, जाओ। वन में नन्हे से ध्रुव जब चले हैं ना, कुछ दूर पर नारद मिले। नारद ने कहा, अरे बालक, कहाँ जा रहे हो? कहा, मैं वन में जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए। नारद ने कहा, इस उम्र में तपस्या? अरे ये तो खेलने की आयु है ना, फिर वन में क्यों जा रहे? कहा, मेरी माँ ने, मेरी बेमाता ने मेरा अपमान किया था। कहा, अरे 5 वर्ष के तो हो, 5 वर्ष में क्या मान, क्या अपमान, जाओ घर लौटो। कहा, हे ऋषिवर, एक बात बताओ, आप कौन है? कहा, अरे मैं नारद हूँ। कहा, नहीं, आप नारद नहीं हो सकते हो, आप नारद हो ही नहीं सकते। क्यों? जब मैं घर से आ रहा था ना,
मेरी माँ ने मुझसे कहा था तुम्हें मार्ग में नारद मिलेंगे, और आज तक जिसको पुत्र नारद मिले है ना, उसको भगवान की प्राप्ति हो गई है, और मुझे तुम घर जाने को कह रहे हो, मतलब तुम नारद नहीं हो सकते। नारद तो समझ गए इस बालक की जो भक्ति है, इस बालक की जो निष्ठा है ना, वो बड़ी पवित्र है महाराज, इसको अवश्य भगवान मिलेंगे। कहा पुत्र जाओ जाओ तुम वन को चले जाओ, और एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया, और कहा पुत्र जाओ तुम वहां जाकर इस मंत्र का जाप करना, और इस मंत्र के प्रभाव से अवश्य तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ध्रुव जी ने जमुना जी में स्नान किया, 5 वर्ष की आयु है महाराज, तप करने बैठ गए, कोई मंत्र भी नहीं आता है, ध्यान लगाकर बैठ गए हैं महाराज। त्रिरात्रांते प्राप्ते कपित वधरासना। कभी कभी 3 रात्रि में वो बड़ इत्यादि का, पीपल इत्यादि का कोई फल इत्यादि मिल जाता, उसको खा लेते थे। ये बढ़ता रहा ये क्रम महाराज। 5वां महीना प्रारंभ हो गया है, अब तो केवल वायु पीकर रहते हैं, और जब 5वां महीना भी समाप्त हो गया ना, अब तो वायु का पान भी बंद कर दिया। और जब ध्रुव जी ने वायु श्वास लेना बंद किया ना, तो देवताओं की श्वास अवरुद्ध होने लगी। ये देवता विकल होने लगे, विकल होकर नारायण के पास गए, हे प्रभु हमें हमारे कष्ट से बचाओ, हमें हमारे कष्ट से बचाओ। नारायण ने कहा महाराज मेरा एक 5 वर्ष का भक्त तप कर रहा है, कि उसके तप का प्रभाव है, इसलिए चिंता न करो, मैं अभी वहां पर जाता हूं। भगवान आए, ध्रुव जी ने आंख खोली है, भगवान समीप है, परंतु ध्रुव जी तो 5 वर्ष के हैं ना, कुछ जानते ही नहीं, उनको पता ही नहीं अब कैसे स्तुति करनी है, अब कैसे भगवान का भजन करना है। वो तो चुपचाप डबडबाती आंखों से भगवान को देखे जा रहे, माना कह रहे हो कि मेरी जो विमाता है ना, उसने मेरा अपमान नहीं किया केशव, उन्होंने तो मुझे आप तक पहुंचने का मार्ग बताया। क्योंकि मेरी माँ अगर मुझसे ऐसा नहीं कहती, मेरी सौतेली माँ मुझे अगर ऐसा नहीं कहती केशव, आज मैं कैसे आप तक पहुंचता बना। मन से पहला प्रणाम अपनी उस सौतेली माँ को किया। हे माँ, तेरी वजह से तो आज मुझे नारायण मिला है। तो ध्रुव को मंत्र नहीं आते, अपने शंख का अपने हाथ से बाएं कपोल पर स्पर्श किया है महाराज। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरम, और जिस पर भगवान की कृपा हो जाए ना महाराज, वो तो फिर उसके लिए कुछ भी संभव नहीं। ध्रुव जी ने सुंदर भगवान की स्तुति की है, भगवान ने उनको वरदान दिया है, और वरदान लेकर ध्रुव जी वापस आए हैं। 36,000 वर्ष तक, 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने इस धरा पर राज्य किया है। और 36 वर्ष के बाद, 36,000 वर्ष के बाद जब परम धाम को जाने लगे, जैसे ही जा रहे थे कि उसी समय मृत्यु की देवी साक्षात इनके समीप आई। कहा हे राजन, वैसे तो बिना मेरा त्याग किए कोई भी व्यक्ति स्वर्ग इत्यादि को जा नहीं सकता, परंतु राजन आपकी भक्ति इतनी प्रबल है कि मैं आपका स्पर्श मात्र भी नहीं कर सकती हूँ। इसलिए हे राजन,
मृत्योर्मूर्धनम पदम दत्वा आरूरोहात अद्भुतम ग्रहम। इसलिए हे राजन, मेरे शीश पर सिर रख के आप अपने धाम को प्रस्थान करिए। और ध्रुव महाराज ने इस मृत्यु की देवी के शीश पर चरण रखा और वैकुंठ इत्यादि लोगों को चले गए हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। इसीलिए सुखदेव जी ने पूछा था, राजन यदि किसी विद्वान को भगवान मिलते तो ध्रुव की कौन सी बुद्धि थी। और महाराज ध्रुव जी का तप देखिए, पूरा एक लोक अलग बना दिया है। उत्तर दिशा में प्रातः जब हम उठते हैं तो उत्तर दिशा में वो ध्रुव तारा अभी भी ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन दिखाई देता है। और इतना बड़ा तप किया है महाराज, जब विवाह होता है तो उस समय भी ध्रुव महाराज के ही दर्शन कराए जाते हैं। ये ध्रुव महाराज की भक्ति है। उसके